हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। आज हम अपनी फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग से हम लेकर चलेंगे सबसे पहले क्लास 11th की फिजिक्स। हमारा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारे फिजिक्स क्या होती है इसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे। और इसका पहले यूनिट हमें पता है, यूनिट एंड मेजरमेंट, और इसका हमारा आज पहला लेक्चर है। और इसके साथ साथ 11th की फिजिक्स के साथ साथ हम कंपटीशन एग्जाम का भी सिलेबस लेकर चलेंगे। जितना हो सके हम अपनी पूरी कोशिश करवाएंगे साथ साथ करने की। तो आज हम स्टार्ट करें क्लास 11th की फिजिक्स। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है, इसमें जो हमारी 11th क्लास की फिजिक्स में पहला चैप्टर दिया है फिजिकल वर्ल्ड। तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, उस चैप्टर को वो पूरा थ्योरेटिकल है, आप उसको बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि सबसे पहले हमारा आता है फिजिक्स क्या होती है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, क्योंकि 11th से पहले हम सारा जो 10th में पढ़ते हैं हमारी अब तक क्या थी, साइंस है पूरी, उसमें ही अलग अलग है। साइंस में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री सब मिक्स दे रखा है। और 11th क्लास में आके क्या हो जाता है, हमारे सारे अलग अलग हो जाते हैं। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, सारे सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमारे फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो नेचर और नेचुरल फिनोमिना से डील करती है। कि हमारी फिजिक्स है क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस है। इसमें हम क्या करते हैं, किसके साथ डील करते हैं, नेचर के साथ एंड नेचुरल फिनोमिना के साथ। जो हमारे नेचर में क्या क्या हो रहा है, ये जो भी फिनोमिना हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रही है, ये सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, जो भी हमारे आसपास होता है ये सब हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्यों स्टार्ट किया हमने, ये सब हम फिजिक्स में देखते हैं। तो हमारी फिजिक्स क्या है, साइंस की ब्रांच है। इसमें हम अपने नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारी साइंस है उसकी जो अलग अलग ब्रांचेज होती है, जो हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, क्या मैकेनिकल होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, रिलेटिव होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं। इनको टॉपिक वाइज इनको सबको डिवाइड किया हुआ है। हमारी फिजिक्स बहुत वाइड है। अब आके देखते हैं कि हमारी फिजिक्स जो है हमारे अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। ये नहीं है कि हमारी फिजिक्स जैसे मैथ हो गया, तो मैथ की भी जो हमारी प्रोग्रेस हुई है वो फिजिक्स के आने के बाद ही हुई है। मैथ था पहले लेकिन इतना एडवांस नहीं था। जैसे जैसे हमारी फिजिक्स आई है वैसे वैसे हमारी केमिस्ट्री भी एडवांस हुई है, मैथ भी एडवांस हुई है, हमारे अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। सब सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलता है हमारा फिजिक्स। तो हमारा फिजिक्स है, उसके बाद ही हमारे जो अदर सब्जेक्टेड है वो भी हमारे क्या हुए, प्रोग्रेस हुए। तो हमारा पूरे वर्ल्ड वाइड सोसाइटी में फिजिक्स का बहुत काम है। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये फिजिक्स का बेसिक है सारा पे। जो पहला है हमारा फिजिकल वर्ड, उसमें सारी थ्योरेटिकल है, उसको आप बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ फिजिक्स की हिस्ट्री दी हुई है कि फिजिक्स कैसे आई, कहाँ से आई। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा आज का यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा क्वांटिटी। तो क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। तो क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देख सबसे पहले हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता देते हैं आपको। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारी, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी मतलब जिनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। क्वांटिटीज क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, वी कांट मेजर। जैसे एग्जाम्पल बताएं तो एग्जाम्पल क्या होगा, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। हम इनको मेजर थोड़ी ना कर सकते कि हमारी कितनी फीलिंग्स है, इमोशंस क्या है, कि किलो में है, ग्राम में है, लीटर में, क्या इनको हम मेजर नहीं कर सकते। ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त होती है। ये इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। हम अपने जो फिजिक्स है हमारा जो सब्जेक्ट, उसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी का हमारा कोई काम नहीं है। इधर हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो वो क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी हमारी, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर in terms of
सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है ये भी हम बताएंगे, हमारा आगे हमारे टॉपिक है सिस्टम ऑफ क्या यूनिट क्या होता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे पूरा डिटेल में। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे पहले हमारा फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे हाइट हो गई, हमारा मास हो गया, टाइम हो गया, इनको हम मेजर करते हैं ना। हाइट को क्या बोलते हैं कि हमारी इतनी किस किस में मेजर करते हैं, इसको सेंटीमीटर में भी बता देते हैं, मीटर में भी बताते हैं, फुट में भी बताते हैं हमारी हाइट को। ठीक है, मास को हम इतने किलोग्राम में भी, ग्राम में भी, पाउंड में भी, और टाइम को सेकंड में, मिनट में, हावर में क्या करते हैं हम इसको एक यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट है कि एक यूनिट में हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज, और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये थी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का तो हमारा कोई काम है नहीं, हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिटेल में। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो 3 टाइप की होती है। क्या क्या होती है हमारी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या है? फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो हमारी कितनी होती है? नंबर में 7 होती है। ठीक है, ड्राई क्वांटिटी का नहीं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है वो हमारी नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। ड्राइव, सबसे पहले हम बताते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री को हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। नाम से ही होगा इसका, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब जो हमें दूसरे से हम उसको ड्राइव करते हैं, दूसरी क्वांटिटी से हम इसको डिफाइन करेंगे। मतलब क्या है? ये दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी। ठीक, ये खुद नहीं, दूसरी जो क्वांटिटीज होगी, मतलब और क्वांटिटीज का यूज करके हम एक नई क्वांटिटी बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो इसको हम बोले तो क्या हो सकता है? ये डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज, डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज। जैसे इसका एग्जांपल हम बताते हैं, एरिया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, एटसेट्रा। अब देखो एरिया और वॉल्यूम दूसरे पर डिपेंड कैसे करें, ये कैसे बताएं हम? देखो एरिया क्या होता है हमारा, हाँ सबने पढ़ा होगा एरिया। जैसे हम स्क्वायर का उसका ले लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और वॉल्यूम लें अगर हम तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही सब आता है हमारा। तो क्या होता है? एरिया अपने आप में खुद कुछ नहीं है, किस पे डिपेंड करता है? इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है हमारा। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है। तो क्या है? ये एक मतलब खुद फंडामेंटल नहीं है, इस ये दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। दूसरी क्वांटिटी से हम इनको डिफाइन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होती है? ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है। तो इनका कोई नंबर फिक्स नहीं होता, हम अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके कितनी भी नंबर ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइव्ड क्वांटिटी हम किससे बनाते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, इनकी खुद यूनिट होती है, खुद का डायमेंशन होता है। इनको यूज करके हम दूसरी क्वांटिटीज को जरूर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। किसी और क्वांटिटी का यूज करके हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को ड्राइव नहीं कर सकते। तो जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो नंबर में कितनी होती है? 7 होती है। इसको भी हम डिटेल में बताएंगे कि 7 नंबर ऑफ क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होती है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट और अदर क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट और अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एक बात और हमने बताई, ये कैन नॉट एक्सप्रेस्ड बाय एनी अदर क्वांटिटीज, किसी और क्वांटिटी का यूज करके हम इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्या? कैन नॉट एक्सप्रेस्ड बाय एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, कि ये अपने आप में ही एक फंडामेंटल है, मतलब इनका किसी और क्वांटिटी का यूज करके हम इनको ड्राइव्ड नहीं कर सकते। अभी हम बता देते हैं कौन कौन सी होती है, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे।
जैसे हमारी होती है लेंथ, हमारा हो गया मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एंड सेवंथ होती है हमारी अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। देख सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लेंथ। तो लेंथ है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ का यूज करके हम और क्वांटिटीज ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन लेंथ को हम किसी और क्वांटिटी से तो ड्राइव नहीं कर सकते। लेंथ से छोटी कोई और क्वांटिटी है जिसको हम लेंथ से डिवाइड, लेंथ को ड्राइव कर सकते हैं। लेंथ अपने आप में एक फंडामेंटल है। जैसे अगला हो गया हमारा मास, टाइम, टेम्परेचर। तो हमारी जो ये क्वांटिटी है ये हमारी फंडामेंटल है। किसी और क्वांटिटीज का यूज करके हम ना तो मास को ड्राइव कर सकते हैं, ना टाइम को ड्राइव कर सकते हैं। टेम्परेचर जो हमारी 7 क्वांटिटीज है, इनको हम किसी और का यूज करके ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए हमारी इनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप्स की थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। हमने ड्राइव क्वांटिटी के बारे में बता दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बता दिया। और अगला हमारा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है वो नंबर में कितनी होती है, हमारी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी होती है, हमारी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा क्या क्या होते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, अभी इतना ही देखते हैं, आगे इनका अच्छे से पढ़ेंगे, इनको डिफाइन करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज नंबर में कितनी होती है, हमारी 2, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट, सबसे पहले हम बताते हैं यूनिट क्या होती है हमारी। ठीक है, हमने अभी सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात की थी, तो सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले हम देखते हैं हमारी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या होती है, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटीज। किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए we have to decide some reference, and on the basis of that reference we measure that quantity, and that reference is defined as unit। क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस डिसाइड कर लेते हैं, और उसी रेफरेंस के बेसिस पर हम उस क्वांटिटी को मेजर करेंगे, और जो हमने रेफरेंस डिसाइड किया है वही हमारी क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे हमें मास को मेजर करना है, तो मास को किस में मेजर करेंगे, हमने एक रेफरेंस ले लिया किलोग्राम या फिर ग्राम, पाउंड। ठीक है, तो मास को मेजर करने के लिए हमारे रेफरेंसेस है। ठीक है, तो हम इन रेफरेंसेस का यूज करके हम मास को मेजर कर सकते हैं कि हमारा मास कितना किलोग्राम है, कितना ग्राम में है, कितना पाउंड में है। ठीक है, तो हमारी क्या होती है, यूनिट्स होती है। ऐसे ही लेंथ को मेजर करने के लिए हम लिख लेते हैं, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी, किलोमीटर में भी, एटसेट्रा। बहुत सारी यूनिट्स है हमारी लेंथ को मेजर करने के लिए। तो क्या ये जो यूनिट्स है, मतलब क्या ये रेफरेंस है, डिसाइड कर लिया हमने इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो हमारी क्या होगी, यूनिट हो गई। अब हम नंबर में इसको कर लेंगे कि हमारा इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर है। देखो यहाँ से एक हमारी चीज आती है, एक हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमने क्या बताया, क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे यूनिट लिखते हैं। ठीक है, एक तो हम यूनिट में मेजर करते हैं इसको, तो कितना यूनिट है उसका मैग्नीट्यूड आता है इधर, ये क्या हमारी क्वांटिटी है। ठीक है, यहां से अगर हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, क्या हमारी क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट। क्या होगा, हमने कोई भी हमें क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगी, उस मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट। जैसे हमारी क्वांटिटी होगी यहाँ पे मास, लेंथ मान लो, मास मान लो। ठीक है, मास को हम मेजर कर रहे हैं, मास हमारी क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी है, और जो केजी ग्राम लेके चल रही है हमारी क्या होगी, यूनिट होगी। अब हम बोलते हैं हमारा मास इतना केजी है, कितना मतलब जो हम नंबर लेके चल रहे हैं वो क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आता है, क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू एन यू। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू एन यू। क्यू क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी, एन मैग्नीट्यूड, एंड यू क्या हमारा यूनिट है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, और यहां से क्या आएगा हमारा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, ये कैसे आया हमारा, पहले हम
देखते हैं, इससे ये आएगा, कैसे आएगा इसको समझाते हैं। क्या हमारा क्यू इज इक्वल टू, हम क्या लेके चल रहे हैं, एन यू लिया है, हमारा क्यू क्या है, मास है, ठीक है। अब मास की हमें बताई थी, अलग अलग यूनिट्स बनाए थे हमने, केजी में, ग्राम में, ठीक है। अगर हम ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, अगर हम किसी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। ऐसे तो क्वांटिटी तो हमारी क्या होगी, सेम होगी, मास है, मास की यूनिट अलग अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, क्वांटिटी तो हमारी सेम है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको केजी में लेकर चल रहे हैं, अगर हमने इसको ग्राम में चेंज करना है तो क्या होगा, हमारी क्वांटिटी तो सेम है, ठीक है, उसकी यूनिट ही तो अलग होगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n1, मतलब क्या होगा यहाँ से, ये हमने बता दिया कांस्टेंट है, ठीक है। मास हमारा को मास तो मतलब क्या है, क्वांटिटी हमारी मास ही रहेगी, हम उसको अलग अलग यूनिट्स में मेजर करेंगे तो हमारा क्या होता, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो तो सेम ही होगा, चेंज तो नहीं होगा। ये नहीं है मास की यूनिट चेंज कर देंगे तो वो मास नहीं रहेगा, वो लेंथ में चेंज हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या आएगा, एन यू इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट लेकर चलेंगे, तो अगर हम यहाँ से लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 लिख सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये क्या हमारी n1 और u1 हमारी, जैसे हमने मान लिया अगर ये हम केजी में लेके चल रहे हैं, अगर इसको हम किस में चेंज करने, ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। तो हमारे इसका इनके अकॉर्डिंग हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर हमें n1 दे रखा है तो हम n2 फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा अगर n2 दे रखा है तो n1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसको आपको समझ में आ जाएगा इसका कैसे क्या करना है, क्या यूज है इसका, ठीक है। अगर हमारा दिया हुआ हो कि ये एक बेसिक हमारा वन फोर्स को आपको पता होगा फोर्स क्या होते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, मास लेके चल रहे, मास लेके चलते, ठीक है। हमारा मास दिया हुआ है 10 kg दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हमारा मास 10 kg दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि ये ग्राम में कितना होगा। अगर हम बात करें कि 10 kg हमारा कितने ग्राम के बराबर होगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे, हमें क्या बताया फॉर्मूला, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, तो 10 kg इज इक्वल टू कितना n, कितने ग्राम के बराबर होगा, तो ये क्या हो गया हमारा 10, तो क्या होगा यहाँ पे n1 हो गया, kg क्या होगा यहाँ पे u1 हो गया, और ग्राम क्या हो गया हमारा u2 हो गया। हमारे यहाँ पे n2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से n2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 10 kg एज इट इज, ग्राम को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम नीचे, ठीक है। अब हम क्या करना है, ग्राम में यूनिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसका करना है, ग्राम का निकालना है, तो क्या करेंगे हम kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 10 तो हमारा मैग्नीट्यूड है एज इट इज, ठीक है। यहाँ से अगर हम kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना होता है, 1000 ग्राम आएगा हमारा, और जो नीचे ग्राम है वो एज इट इज क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कितना हो गया, n2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4, ठीक है। n2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10 रेज टू पावर 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 10 रेज टू पावर 4, क्या है 10 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 10 रेज टू पावर 4 ग्राम होता है। तो ऐसे हम जो हमारी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, उनमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके। कंपटीशन एग्जाम में इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा ये तो बेसिक था मास का, अब हम आगे फोर्स पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, सारी इनकी हमारी अलग अलग यूनिट होती है। जैसे हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। न्यूटन क्या होता है हमारा, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो मतलब इसको केजी फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट ये होती है हमारी। इसको अगर हम सीजीएस यूनिट में हम इसको डाइन बोलते हैं। डाइन हमारा किसके इक्वल होता है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको कर सकते हैं इजीली। देखो हम इसको भी बता देती हूँ कैसे होता है। आपको आप फॉर्मूला पता नहीं है फोर्स का, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ फोर्स का, आपको समझ में आ जाएगा इसको। तो हमारा जो फोर्स
क्या होता है, उसको फोर्स को क्या करना है, फोर्स की जो है हमारी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी न्यूटन होती है। फोर्स को किस में यूज करते हैं, एसआई यूनिट। ये यूनिट भी बताएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या होता है हमारे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है सिर्फ न्यूटन को हमें किस में चेंज करना है, डाइन में चेंज करना है, ठीक है। डाइन हमारी सीजीएस यूनिट होगी, मतलब अगर हम न्यूटन को लिखेंगे तो क्या होता है हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन को लिखे तो हमारा क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इस सिस्टम को इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही होगा हमारा, कैसे लिख सकते हैं इसको, वन मैग्नीट्यूड 1 लेके चलेंगे, ठीक है। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो हमारा n1 की वैल्यू ये होगी, यहाँ पे क्या हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें कितना, ये क्या होगा n2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और u2 की वैल्यू क्या हमारी ग्राम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमें चेंज करना है, तो हमारा जो n2 की वैल्यू क्या आएगी हमारा, ये तो एज इट इज रहेगा केजी मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वाले जो टर्म है ये नीचे आ जाएगी u2 की वैल्यू, तो केजी के नीचे हम ग्राम लिख देंगे, मीटर के नीचे सेंटीमीटर और सेकंड के नीचे एज इट इज, ठीक है। अब हमारा ग्राम में चेंज करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमें, तो क्या रखेंगे, जिसका निकालना है ना, जिस टर्म में निकालना, मतलब इस ग्राम वाले का इसका n2 निकालना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसको चेंज नहीं करेंगे हम, जो दूसरी वाली है n1 के साथ है u1 उसको हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो केजी यहां से क्या हो जाएगा हमारा, केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, ठीक है। अब मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, ना कि सेंटीमीटर को, ठीक है। तो मीटर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। अब सेकंड का तो सेकंड ही है, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो कितना बचा 10 की पावर 5, ठीक है। तो n2 की क्या वैल्यू आएगी हमारी 10 की पावर 5, तो यहाँ से क्या आया हमारा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन आया, ठीक है। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम अपनी यूनिट को, एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारा 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, जैसे कि हमारा 10 केजी में कितना ग्राम होता है। ऐसे हम डिफरेंट यूनिट्स में इजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करके। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ठीक है। ये हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं हमारा 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है। 1 जूल में जैसे एनर्जी का आता है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है। तो उनको हमारा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में इनको कन्वर्ट करवा सकता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे। जो अभी हम बात कर रहे हैं किलोग्राम, ग्राम कौन सी किस में आएगी, हमारा किलोग्राम को किस सिस्टम में लेंगे, हम ग्राम को किस सिस्टम में लेंगे, हम यहाँ से सब कुछ आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट्स जो दे रखे हमारे किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, हम इनको इनका एक सिस्टम बनाया हुआ है कि इनको हम इस सिस्टम में लेंगे, दूसरे को हम इस सिस्टम में लेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आता है एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम से पहले हम आपको एमकेएस सिस्टम बताते हैं। हमारा एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस नाम से ही, एम का मतलब क्या होगा हमारा मीटर, के का मतलब हो गया हमारा किलोग्राम, और एस का मतलब हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमारा सीजीएस, सी से मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एन एस से सेकंड, ठीक है। एफपीएस की बात करें तो क्या होता है हमारी, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं इसको हम, एफपीएस को। इसको किस में मेजर करते हैं हम, एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड, ठीक है। क्या क्या होगा हमारा, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। जो हमारा मीटर, किलोग्राम है, आपको ये याद रखना है कि किस में क्या होता है हमारा, सीजीएस में हम कौन कौन सी यूनिट लेते हैं, एमकेएस में आपको ये सब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये एफपीएस, फुट, आपको मेन ये दो तो याद ही रखने होंगे,
कि एम केस में हमारा क्या होता है, इन दो को याद कर लोगे तो हमारा एसआई सिस्टम भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। एसआई सिस्टम में हम मोस्टली क्या लेके चलते हैं, ये मीटर किलोग्राम इन्हीं का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने न्यूटन की बात की थी, ठीक है, तो एसआई सिस्टम में हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे किलोग्राम, जैसे फोर्स का यूनिट की बात करेंगे तो हम उसको ये नहीं बताएंगे उसकी यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड्स के, ये बताने की बजाय इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन, ठीक है। इसको इसने नाम दे दिया, एक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। जैसे प्रेशर की यूनिट होती है, तो प्रेशर अगर हम मेजर करते हैं तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला, प्रेशर की यूनिट का करेंगे तो क्या होगा, केजी पर मीटर और सेकंड्स के। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको डायरेक्ट नाम दे दिया पास्कल, ठीक है। तो ये हमारा किस कारण आती है, एसआई सिस्टम। हम यूज भी क्या करते हैं, एसआई सिस्टम लेके चलते हैं। जो हमारी स्मॉल यूनिट्स है, जैसे लेंथ होगी, लेंथ को हम मीटर में ही यूज करेंगे एसआई सिस्टम में भी। मास, ये मोस्टली एसआई सिस्टम और जो एमके सिस्टम होता है हमारा सेम ही होता है। एमके सिस्टम का अगर मीटर किलोग्राम सेकंड है, तो एसआई सिस्टम में भी हम लेंथ को मीटर में ही मेजर करेंगे, हमारा जो मास है उसको किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे। ऐसा सिस्टम जो हमारी और बड़ी यूनिट्स आ गई उनके लिए हमने एक जैसे ऐसे ऐसे नाम दे दिए, जैसे फोर्स हो गया उसको हम न्यूटन में मेजर कर लेंगे, प्रेशर हो गया उसको हम पास्कल में यूजर कर लेंगे, ठीक है। जो ऐसा सिस्टम उसका बोलते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या होता है, हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इसको हम ओवरऑल इंटरनेशनल में यूज करते हैं। ये हो गया हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, क्या क्या होते हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। देखो क्या पढ़ा था हमने, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो नंबर में कितनी होती है, 7 होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और हम उनको किसी और क्वांटिटीज की हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकते, उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बताते हैं जो हमारी फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज होती है, ये कौन कौन सी होती है, ये भी हमने रफली आपको बता दिया था। क्या क्या होती है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। हम यहाँ पे करंट नहीं लिखेंगे क्योंकि करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बता, मतलब बहुत सारा करंट होता है, हमारा वाटर करंट भी होता है, तो हम यहाँ पे ओनली क्या लिखेंगे, हमारा मैग्नेटिक करंट लेके चलेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। कोई और करंट नहीं, ओनली इलेक्ट्रिक करंट हम फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख लो या अमाउंट ऑफ मैटर लिख लो, ठीक है। और लास्ट क्या था हमारा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अब हम इनको किस में मेजर करेंगे, उसको किस में डिनोट करेंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारी लेंथ होती है, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, डिफाइन करेंगे इसको, सिंबल क्या होगा इसका, m, ठीक है। मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, सिंबल होगा इसका केजी में लिखते हैं इसको। टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड में, ये इसकी यूनिट होगी, लिखेंगे s से, ठीक है, स्मॉल s लिख लो, चाहिए ये लिख लो। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, डिनोट करते हैं इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं हम, इसको आई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हमारा जो मेन होता है ए से ही होता है, सब बुक में आपको ए से ही मिलेगा। अगला होता है हमारा, ए से करंट को डिफाइन नहीं करे, उसका यूनिट एम्पियर है, एम्पियर को ए से डिफाइन करें, ठीक है। अगला हमारा टेम्परेचर को हम किसमें मेजर करते हैं, केल्विन में, ठीक है। क्या होता है हमारा, के भी होता है या फिर थीटा भी होता है। नेक्स्ट क्या हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होगी हमारी, मोल, इसको लिखेंगे MOL से। और नेक्स्ट लास्ट क्या हमारा, लुमिनियस इंटेंसिटी, उसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में, इसको लिखेंगे हम CD,
ठीक है। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, इनको बता दिया कौन कौन सी है, इनके हमारा मेजर सिस्टम क्या है, किसमें मेजर करेंगे, यूनिट्स क्या लेंगे इसकी, और उन यूनिट्स को किससे हम डिफाइन, कैसे उसका सिंबल है वो हमने यहाँ पे बताया। अब नेक्स्ट चलता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने ये बताई है, इससे लेकर एक क्वेश्चन बनता है हमारा कंपटीशन एग्जाम में, वो क्या है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पे, आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए पेयर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हमारा पेयर दिए हुए हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन में, तो हमारा कौन सा ये पेयर है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। याद रखना क्वेश्चन क्या है, नॉट ए पेयर ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी का पेयर नहीं है। फंडामेंटल अब क्वांटिटीज क्या होती है, हमने उसकी डेफिनेशन पे जाओ, आप ये मान जाओ कि नंबर क्या है 7 कौन कौन सी, अगर वो है तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो नहीं है तो नहीं है। मतलब क्या होगा, जो ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि नंबर ऑफ पेयर दे रखे, तो पेयर फंडामेंटल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो अगर पेयर में ये जैसे लेंथ टाइम टेम्परेचर 3 दे रखे पेयर में, तो क्या होगा, ये तीनों एक दूसरे से डिफाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो फंडामेंटल पेयर होगा हमारा। तो सबसे पहले हमारा पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, लेंथ टाइम टेम्परेचर। अब लेंथ और टाइम और टेम्परेचर तीनों को हम आपस में किसी और से ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है, ये नहीं कि लेंथ का यूज करके हम टाइम को ड्राइव कर देंगे, टाइम का यूज करके टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, हमारी फंडामेंटल है ये, तो ठीक है, ये क्या हमारा फंडामेंटल है, हमें क्या बताना जो फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। अगला हमारा पावर टेम्परेचर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब देखो यहां से आप क्या बता दोगे कि टेम्परेचर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी तो उन 7 में आती है, ये हमारी फंडामेंटल है, लेकिन जो हमारा पावर है वो हमारा फंडामेंटल नहीं है। तो हमने यही पूछा था कि जो हमारा फंडामेंटल नहीं है वो बताना, हमने ये अलग अलग ऑप्शन नहीं दे रखे, ये पेयर दे रखे पूरा, तो ये बताना है कि पावर टेम्परेचर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ये तीनों आपस में एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आपस में एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं तो ये फंडामेंटल पेयर है, ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो ये फंडामेंटल पेयर नहीं है। तो पावर टेम्परेचर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ये तीनों आपस में क्या है फंडामेंटल पेयर, ये फंडामेंटल पेयर ही है, हम इन एक दूसरे का यूज करके हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। पावर का यूज करके ना हम टेम्परेचर बता रहे, टेम्परेचर का यूज कर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी भी नहीं बता रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या फंडामेंटल पेयर ही है, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड छोड़ो, उससे पहले हम फोर्थ बता दें, प्रेशर चार्ज और टाइम, सेम ऐसे ही बी का प्रेशर चार्ज एंड टाइम, इन तीनों आपस में ये तीनों है कैसे रिलेटेड है, क्या नहीं है ना रिलेटेड, इन तीनों का मतलब इन दोनों का यूज करके ना हम इसको बता सकते हैं, इन दोनों का यूज करके इसको बता सकते हैं, तो क्या तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, ये फंडामेंटल पेयर होता है। फंडामेंटल पेयर का मतलब ही क्या होता है, क्वांटिटी बताते हुए क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स होती है, ठीक है। तो पेयर की बात करें तो पेयर में क्या होना चाहिए, जो पेयर में क्वांटिटीज दे रखी है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर में भी तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सेकंड में भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, फोर्थ दे रखा है उसमें भी इंडिपेंडेंट है। अब हम थर्ड की बात करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, चार्ज करंट एंड पावर, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही देखो ना, चार्ज और करंट, चार्ज और करंट हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज और करंट आपस में क्या होता है, रिलेटेड होता है, हमने पता होगा फ्लो ऑफ चार्ज से हमारा क्या आता है, करंट आता है, फॉर्मूला भी होता है हमारा चार्ज और करंट का, ठीक है। तो चार्ज और करंट क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हम चार्ज का यूज करके करंट को बता सकते हैं, करंट का यूज करके हम चार्ज को बता सकते हैं। वैसे करंट तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज आ गया, करंट का यूज करके हम चार्ज बता सकते हैं ना कि हमारा चार्ज कितना है, उसका एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा चार्ज है वो हमारा करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, जो हमारा सी ऑप्शन है ये क्या होगा, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज का पेयर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा सी, ठीक है। तो यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी से इस टाइप के क्वेश्चन बनते, पेयर में दे देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि आप पेयर में दे रखे तो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, ये नहीं कि हाँ ये दे रहा पावर दे दिया तो ये तो दूसरे से हम बना सकते हैं, तो ये हमारा फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा फंडामेंटल पेयर में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के हम बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमने बताई थी हमारी 2 टाइप की होती है, ठीक है, नंबर ऑफ कितना 2, इसको हम किस किस में लेके चलते हैं, एक 2D में होती है ये और 3D में होती है, ठीक है। 2 डायमेंशन में 2D 2 डायमेंशन और 3D 3 डायमेंशन, ठीक है। 2D में हम इसको लेके चलते प्लेन एंगल,
प्लेन एंगल। 3D हम इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, हम इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो प्लेन एंगल क्या होता है, हमारा 2D एंगल होता है। ठीक है, प्लेन एंगल हम कैसे बताएं, आप घर में चपाती हैं, ठीक है, रोटी है, वो क्या हमारा 2D में है, एक सर्कल टाइप में ही तो है। ठीक है, तो ये किस में आता है, इसमें जो एंगल बनाएंगे प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल मतलब 3D में हम आइसक्रीम, सबसे हमारा रियल एग्जांपल क्या हो गया, हमारे आइसक्रीम। ठीक है, अब हमारी ये चपाती दे रखी रोटी हमारे पास, अब इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में, कि 6 हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 में करना है, 8 में करना है। ठीक है, हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं एंगल की मदद से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है, इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। क्या इसकी रेडियस पता होनी चाहिए कि रेडियस क्या है, इसका आर्क है। ठीक है, तो यहाँ में एंगल क्या हो गया, यहाँ पे हम अगर रेडियस और आर्क पता है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्लेन एंगल, आर्क अपॉन में रेडियस, ये हमारा क्या होगा, एंगल थीटा। सिंपल। जो 2D में एंगल होता है, ठीक है, जो 2D में हम एंगल लेके चलते हैं, एक सर्कल में जो हम एंगल लेके चल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम प्लेन एंगल बोलते हैं। उसको हम रेडियस और आर्क से डिफाइन कर सकते हैं। इसका डायमेंशंस क्या होते हैं, हम सॉलिड एंगल पे भी आएंगे, हमारा सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, इसके डायमेंशन और क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, सबसे पहले हम एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, और डिग्री में भी मेजर करते हैं। ठीक है, डिग्री और रेडियन में भी हम रिलेशन बताएंगे। अब इसका डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन हम अगला टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे इनको डायमेंशन बता देते हैं। जो हमारी एंगल होता है वो क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखने चलना, एंगल है वो क्या हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, कैसे नहीं होता, एंगल इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आर्क। ठीक है, आर्क का क्या होता है, हम लेंथ में मेजर करते हैं, मतलब यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर में ही होगी। रेडियस होगी, उसकी यूनिट भी क्या लेके चलेंगे, मीटर में होगी। तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो हमारा यूनिट्स की बात की हमने, रेडियन और डिग्री, उसमें भी हमें एक यहाँ पे छोटा सा रिलेशन बता देते हैं। क्या होगा, आपने पढ़ा भी होगा, मैथ में भी अच्छे से पढ़ा होगा। आपने क्या पता है, यहाँ पे जो 360 डिग्री, ये पूरा क्या होगा हमारा 360 डिग्री होगा। डिग्री क्या होता है, ये 2 पाई रेडियन में लेके चलते हैं। ठीक है, जो 360 डिग्री होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 1 डिग्री है वो उसका क्या होगा, 2 पाई अपॉन में 360, और क्या बोल सकते इसको, पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, हमारा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा रेडियन में दे रखा, हम उसको डिग्री में चाहिए, तो इस रिलेशन से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या, हमारा यहाँ पे 3D एंगल। 3D एंगल क्या होता है, हमारा सॉलिड एंगल बताया हमने। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताया हमने आइसक्रीम से। ये कौन वाली आइसक्रीम होती है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। ठीक है, सॉरी सी के पास है, ये क्या हमारा सॉलिड एंगल है, ये क्या हमारा सॉलिड एंगल। तो अब हम जो हमने रोटी ली थी, चपाती ली थी, उसको तो इजीली हमने डिवाइड कर लिया। हम उसको जितना हिस्सों में बोलेंगे उतने पार्ट्स में हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अब जो आइसक्रीम बोली उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ऐसे काटोगे, ऐसे ऐसे काटोगे बीच से, तो क्या होगा, वो तो बराबर हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड हो नहीं पाएगी। तो क्या करते हैं, उसका किससे हेल्प लेते हैं, सॉलिड एंगल से। तो उसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो जो है ऊपर का पार्ट है इसका एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, इसका एरिया से डिनोट करते एस, इसका एरिया पता होना चाहिए, ये रेडियस पता होना चाहिए। तो यहाँ से जो अगर हम निकालेंगे, यहाँ से एरिया होगा किसके बराबर होगा, हमारा एंगल इनटू में आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से एंगल क्या आएगा हमारा, एस अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें ये एंगल पता होगा तो हम इजीली इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट
ठीक है, तो इसकी यूनिट 2D में यूनिट क्या थी, उसकी रेडियन थी, लेकिन 3D में इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। ठीक है, और डायमेंशन की बात करें तो ये भी क्या होती है, हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही होती है। क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। कैसे होती है, एरिया, एरिया को क्या होता है, एरिया हमारा क्या होता है, आर स्क्वायर में ही बोलते हैं उसका। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो एम मीटर स्क्वायर ही होता है। रेडियस का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारी 2 प्रकार की होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, आज हमने अपने लेक्चर में क्या क्या कवर किया, देखो हम आपको बता देते हैं। क्लास 11th की फिजिक्स लेक्चर चल रहे हैं हमारा सबसे पहले हमने बताया फिजिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी जो थ्योरी है, हिस्ट्री है, वो आप इजीली बुक में पढ़ लोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। हम यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट्स, हमारा पूरे यूनिट का नाम लेके चल रहे हैं। हमारे क्वांटिटीज बताया, हमारी क्वांटिटीज क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। हमारा फिजिक्स में नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का कोई काम नहीं है, हम फिजिकल क्वांटिटीज ही लेकर चल रहे हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज हमारी 3 टाइप की होती है, फंडामेंटल, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, इनके बारे में हमने डिटेल में बताया आपको। हमारी यूनिट्स क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपने डिस्कस किया। उसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। और जो ये क्वेश्चन है, ये हमारा जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है। और उसके बाद हमारा जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है वो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।